अक्सर डायबिटीज पेशेंट हमसे मंचिंग ऑप्शंस जानना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब जब बीच में कुछ खाने की इच्छा पैदा हो जाए तो हम क्या खाएं। मैं अक्सर उन्हें कुछ ऐसी ऑप्शंस दे देता हूं और खासतौर पर ड्राई फ्रूट्स खाने की सलाह भी दे देता हूं। पर अक्सर उनकी तरफ से ये सवाल भी पैदा होता है कि डॉक्टर साहब हमने तो सुना है कि कई सारे ड्राई फ्रूट्स शुगर को तेजी से बढ़ा देते हैं और कई बार आपके वाइटल ऑर्गन्स और खासतौर पर हार्ट के लिए भी फ्रेंडली नहीं माने जाते क्योंकि उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। तो क्या हमें ये लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? अगर मैं सच बताऊं तो ड्राई फ्रूट्स इनोसेंट भी हो सकते हैं और आपके लिए साइलेंट शुगर स्पाइक क्रिमिनल भी हो सकते हैं। चलिए आज हम एक इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं और आखिर में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ड्राई फ्रूट आपके लिए रियली सुपर हीरो का काम कर सकता है। और साथ ही लास्ट में मैं आपको एक ड्राई फ्रूट का बेहतरीन कॉम्बो बनाना भी सिखाऊंगा जिसे आप अपने स्नैक्स में शामिल कर अपने शुगर के बढ़ने के खतरे को भी बहुत कम कर सकते हैं और शरीर को ताकतवर भी बना सकते हैं। मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट सस्पेक्ट से जिसका नाम है काजू। क्रीमी, रिच और सबका फेवरेट। लोग या तो इसको ओवर ईट करते हैं या बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। चलिए जानते हैं इसके पीछे का साइंटिफिक सच क्या है। ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, मैग्नीशियम रिच होता है, हेल्दी फैट भी इसमें भरपूर मौजूद होता है, पर हाँ साथ ही ये कैलोरीज डेंस होता है। अगर ज्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए तो आपके वजन को भी बढ़ा सकता है। पर वहीं दूसरी तरफ इसके अंदर मौजूद मैग्नीशियम आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर करने में भी मदद करता है। चलिए इसका वर्डिक्ट भी ले लेते हैं। ये एक इनोसेंट ड्राई फ्रूट ही है बट अंडर सुपरविजन। इसके 6 से 8 पीस अगर आप दिन में ले रहे हैं तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। याद रखिए हेल्दी डजंट मीन अनलिमिटेड। सस्पेक्ट नंबर 2 वो है पिस्ता यानी पिस्टैच्यूज। ग्रीन कलर, प्रीमियम फील और इसके अंदर भरे हैं पॉलीफिनॉल्स, कैरोटिनॉइड्स, फाइबर्स और प्रोटीन्स। अगर डायबिटीज में सबसे बड़ा कोई विलन माना जाए तो वो है ऑक्सीडेटिव डैमेज, यानी कि धीरे धीरे आपके शरीर के वाइटल ऑर्गन्स डैमेज होते रहते हैं फ्री रेडिकल्स की वजह से, और उन्हें रोकने की ताकतवर चीजें अगर मौजूद हैं तो वो आपके पिस्ता में मौजूद है जिसे एंटीऑक्सीडेंट भी बोला जाता है। चलिए फाइनल वर्डिक्ट भी ले लेते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव ही है पर पोर्शन कंट्रोल इसका भी जरूरी है। दिन भर में 5 से 10 पिस्ता, वो भी अनसॉल्टेड, लेना आपके लिए ठीक रहेगा। सस्पेक्ट 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो है फॉक्सनट यानी मखाना। ये इंटरेस्टिंग है, ये इंडिया का एक फेवरेट मंचिंग स्नैक्स भी है। लाइट और क्रंची होने की वजह से ये सभी को बहुत टेस्टी फील भी देता है। लोग सोचते हैं ये अनलिमिटेड सेफ है पर ऐसा इसके साथ भी नहीं है। ये एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आइटम है। अगर इसे ड्राई रोस्टेड तरीके से लिया जाए तो ये किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए एक अच्छा हेल्दी स्नैक्स हो सकता है, पर साथ ही बटर कोटेड प्लस बिंज वॉचिंग इज इक्वल टू प्रॉब्लम। इसका फाइनल वर्डिक्ट हुआ सेफ इफ माइंडफुली टेकन, यानी दिन भर में एक छोटा बाउल यानी 20 से 25 ग्राम मखाना लेना आपके लिए ठीक रहेगा। और साथ ही जब इसे रोस्ट करें तो इसके ऊपर थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी दालचीनी डाल लेना इसे और भी बेहतर बना देगा। आगे बढ़ते हैं और अपने सस्पेक्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वो है पीनट्स यानी मूंगफली। सिंपल, चीप और बेहद कॉमन स्नैक्स। ये मेटाबॉलिकली बहुत ही पावरफुल भी माना जाता है। हाई प्रोटीन, हेल्दी फैट, मैग्नीशियम और साथ ही लो ग्लाइसेमिक लोड इसे एक बेहतरीन फूड ऑप्शन बना देता है किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए। प्रोटीन और फैट का ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। एकदम से शुगर के स्पाइक का डर भी नहीं रहता। साथ ही रिसर्च कहती है कि ये एकदम से आपको खाने के बाद सेटाइटी यानी संतुष्टि दे देगा, बार बार खाने की इच्छा को भी शांत कर देगा। चलिए इसका भी फाइनल वर्डिक्ट ले लेते हैं। ये एक अंडररेटेड परफॉर्मर है, यानी कि एक बेहतरीन स्नैक्स जिसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल लोग नहीं करते। शायद इसमें मौजूद फैट उन्हें डराता भी रहता है, पर मेरी बात याद रखिएगा इसके अंदर मौजूद फैट हेल्दी फैट है, डाइटरी फैट है। दिन भर में 20 से 25 ग्राम तक पीनट्स लेना आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। सस्पेक्ट नंबर 5 वॉलनट यानी अखरोट। अब हमारा इन्वेस्टिगेशन और थोड़ा ज्यादा सीरियस हो रहा है। डायबिटीज पेशेंट के लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? वो है हार्ट डिजीज। वॉलनट के अंदर बहुत सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है। साथ ही ये एक बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, जिसका मतलब है आपके खून की छोटी छोटी जो नसें हैं उनके अंदर की जो सेल्स हैं जिसे एंडोथीलियल के नाम से जाना जाता है, उन्हें प्रोटेक्ट करने में, उन्हें डैमेज होने से बचाने में ये बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। चलिए इसका फाइनल वर्डिक्ट जान लेते हैं। ये किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टर ही है। दिन में 2 से 4 पीसेस अखरोट के ले लेना किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा।
अब बात करते हैं सिक्स्थ सस्पेक्ट की, जो सस्पेक्ट ही नहीं है, सच में एक रियल हीरो है डायबिटीज पेशेंट के लिए। मैं बात कर रहा हूं बादाम की, आमंड्स की। सबसे ज्यादा रिसर्च, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल, सबसे ज्यादा सस्टेनेबल, हाई फाइबर, हाई मैग्नीशियम और हेल्दी फैट का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन। साइंटिफिक एविडेंस भी साबित करते हैं पोस्ट मील ग्लूकोज स्पाइक को घटाने में भी मददगार है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करने में मदद करता है। साथ ही फाइबर और फैट का जो कॉम्बिनेशन इसमें मौजूद है वो आपको सैटिस्फैक्शन भी देता है, संतुष्टि भी देता है। एकदम से दोबारा से पेट खाली नहीं होता, एकदम से दोबारा से भूख भी नहीं लगती। इसका फाइनल वर्डिक्ट भी ले लेते हैं, ये एक बेहतरीन मेटाबॉलिक स्टेबलाइजर है। दिन भर में 5 से 7 बादाम लेना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। इसे शुगर स्पाइक ब्रेकर नट भी कह सकते हैं। चलिए मैं आज का फाइनल वर्डिक्ट भी दे देता हूं। आज हमने 6 ड्राई फ्रूट्स का इन्वेस्टिगेशन किया और सबसे अच्छी बात, इनमें से कोई भी डायबिटीज पेशेंट के लिए क्रिमिनल साबित नहीं हुआ। अगर क्रिमिनल कोई है तो वो इनकी ज्यादा क्वांटिटी खाना है, गलत तरीके से प्रोसेस कर खाना है, इनके ऊपर गलत तरीके से बटर की कोटिंग या कोई शुगर की कोटिंग करने के बाद खाना है। मेरी बात याद रखिएगा, डायबिटीज मैनेजमेंट स्टारवेशन से नहीं, स्ट्रक्चर से होता है। चलिए अब जल्दी से लास्ट में मैं आपको एक बेहतरीन ड्राई फ्रूट कॉम्बो के बारे में भी बता देता हूं, जिसे आप कभी भी एज ए स्नैक्स दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके लिए एक छोटी पर ताकतवर मील का काम करने वाला है। इसमें आप शामिल कर लें 1 छोटा कप मखाने, 5 बादाम, 2 अखरोट और 10 से 15 मूंगफली, और साथ ही ऊपर से हल्का सा चुटकी भर दालचीनी डाल लेना आपके लिए और भी फायदेमंद होगा। ये किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए एक बेहतरीन, एक बैलेंस्ड फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट का कॉम्बिनेशन बन जाएगा और आपको देगा स्टेबल ग्लूकोज। अगर आप रैंडम स्नैकिंग करते रहेंगे तो आपके शुगर का लेवल भी रैंडम ही चलता रहेगा। और अगर आप वाकई में अपनी शुगर को, अपनी ग्लूकोज को स्टेबल करना चाहते हैं तो आपको जरूरत है एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम की। अगर आपको भी एक पर्सनलाइज्ड स्ट्रक्चर चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट में फाउंडेशन लिखना बिल्कुल ना भूलें, या मेरे प्रोफाइल पर व्हाट्सएप बटन है, उसे क्लिक कर आप फाउंडेशन लिखकर मुझे भेज दीजिए। मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा, क्योंकि डायबिटीज का कंट्रोल गैस वर्क से नहीं होता, एक स्ट्रक्चर से ही संभव है।